तो कमेंट आया था मेरे पास कि दी आप अपना ख्याल कैसे रखती हैं, क्योंकि इतना काम होता है और आप गाँव से हैं, तो बच्चे हैं, भैंस है, तो आप अपना ध्यान कैसे रख पाती हैं। तो अपना ध्यान क्या रखना, बस तो अभी बताती हूँ मैं आप सभी को कि मैं अपना ध्यान कैसे रखती हूँ। सबसे पहले तो मैं सुबह से अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ, और इस काम के बीच में अपने लिए समय निकालना कहाँ तक पॉसिबल है आप लोग देखकर कमेंट में बताइएगा। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मेरा स्नान हो चुका है, तकरीबन बज रहे थे 6, और नहाने के बाद जो कपड़े निकले थे और भी बच्चों के जो कपड़े थे उसे मैंने डाल दिया वॉशिंग मशीन में, और साबुन डाल रही हूँ यहाँ पे। बस मशीन लगा के मैं जाने वाली हूँ छत पे। इसके बाद मेरा होता है पूजा। तो अभी सौर्यांश भी नहा रहे थे मेरे साथ, उनको मैंने दे दिया है टॉवल, और मैं आ गई हूँ छत पे। यहाँ लगे हुए हैं बेला में फूल, तो पूजा के लिए मैंने सोचा चलो फूल तोड़ लेते हैं। इससे पहले तो कभी कभी सौर्या तोड़ के रख देती है, कभी कभी नहीं भी तोड़ती, तो मैं अभी आ गई हूँ तो मैंने कहा चलो मैं ही तोड़ लेती हूँ, वैसे पौधों की थोड़ी सी देख रेख भी हो जाएगी। यहाँ मनी प्लांट का जो पौधा है उसका पत्ता जो है सूख गया है एक दो, तो उसे मैं तोड़कर बस फेंक रही हूँ। पूजा करने के बाद नीचे चलूँगी, उसके बाद मैं क्या क्या करती हूँ, और इस बीच में अपने लिए समय निकालना कहाँ तक पॉसिबल हो पाता है आप सब देखकर खुद ही समझ जाएंगे। तो बस पूजा हो गई है, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 6:32 पर। जितने समय में मेरा स्नान हो गया, पूजा हो गई, कपड़े धुलने के लिए मैंने डाल दिया है, और अब जा रही हूँ बनाने चाय के बाद बच्चों का नाश्ता। और सौर्यांश भी वहाँ पे तैयार हो रहे हैं, यूनिफॉर्म पहन चुके हैं, इनका नाश्ता भी बनाना है और कपड़े धुल रहा है। क्या वो नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है अभी। शुरू कर रही है आयरन अपना कपड़ा, सौर्यांश तैयार हो रहे हैं। तुम्हारा एक सॉक्स था, एक सॉक्स नहीं था शूज में, एक सॉक्स शूज में था। हाँ इसमें था, एक नहीं मिल रहा था। अभी इतने कपड़े मैंने रखे हैं प्रेस करने के लिए, अब नाश्ता वगैरह बनाने के बाद ही ये सारा काम हो पाएगा। चलो फटाफट मैं तैयार कर रही हूँ, आ जाओ। नहीं है, मैंने कपड़ों को नीचे छोड़ दिया। अरे मैंने देखा था भैया, एक था एक यहाँ पे, और दूसरा खोजो कपड़ों के नीचे, मेरे को मिल जाता है। और दूसरा वाला पहन लो, दूसरा वाला अगर वो नहीं मिल रहा था आओ देखते हैं, कुछ खोजे। यार ये बच्चे ना पता नहीं कहाँ क्या रख देते, कुछ समझ में नहीं आता। देखो कोई भी पहन लो भैया, अब मैं क्या जानूँ कहाँ है क्या हुआ। ये काम हो सकता है। सुबह सुबह दाल चावल खाएंगे, हल्का हल्का सा महसूस होगा। वहाँ बेड पे बैठो, मैं कूलर चला दे रही हूँ ताकि सही रहे। आ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ। और पराठा दे दूँगी मैं लंच बॉक्स में, जाओ वहाँ पे मैं मिला दे रही हूँ तब से खा। तो यहाँ तक का जो काम है वो सौर्यांश का काम होता है, उसके बाद फिर शुरू हो जाता है सौर्या का काम। सौर्या का काम अभी वो स्नान करके आई है, बस बाल बनाना है, बाल के बाद उसका नाश्ता देना है, क्योंकि दोनों के टाइमिंग में थोड़ा सा अंतर है। सौर्यांश थोड़ा सा पहले निकलते हैं, सौर्या थोड़ा सा लेट में, तो मुझे काम करने में थोड़ी सी राहत मिल जाती है, क्योंकि दोनों साथ साथ जब जाते थे तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती थी। प्रॉब्लम ज़्यादा भी कह सकते हो और बराबर भी कह सकते हो, क्योंकि एक की प्लेट लगाई दूसरे की भी लग गई उसी टाइम पे। तो एक तरीके से देखो तो काम आसान ही हो जाता था, लेकिन ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे पहले था वैसे अभी है। तो अभी मैं सरू का बना रही हूँ बाल, क्योंकि बाल जो है चुटिया ये सांप से नहीं बना पाती, तो मैं ही कर रही हूँ। और मेरे पास रिक्वेस्ट भी आता रहता है कि 2 छोटी हेयर कॉम्बिंग आप वीडियो शेयर कीजिए, तो मैं अपने बालों में 2 छोटी हेयर कॉम्बिंग कहाँ से शेयर कर पाऊँगी, तो मैं आज अपनी बेटी के बालों में शेयर कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। कॉलेज या स्कूल, कॉलेज नहीं बोल सकती, लड़कियाँ जो स्कूल गर्ल हैं उनके बालों में इस तरीके से चोटी बनाइए, अच्छा लगता है। सारी बच्चियाँ बना के जाती भी हैं, और मेरे यहाँ तो फ़िलहाल
जो स्कूल है जिसमें सरू जाती है उसमें अलाउ है कि 2 चोटी के बगैर नहीं आ सकते, अगर आएंगे तो उनके बाल काट दिए जाएंगे। तो डेली इनको बनाना ही पड़ता है 2 चोटी चाहे जैसे। तो वो डर के मारे बेचारी डेली बोलती मम्मा बना दीजिए, मेरे बाल बना दीजिए। तो बस तैयार हो गया इनका तैयार हो गई इनकी 2 चोटी। इनका भी काम तकरीबन ख़त्म है। इनका नाश्ता मैं दे दूँ तो बस इनके काम से मैं मुक्त हो जाऊंगी। और मैंने चाय एक बार पी ली है, फिर से भी पीने का मन करता है। जब तक सुकून वाली चाय मैं पी नहीं लेती तब तक मुझे राहत नहीं मिलती। तो सरू का काम भी हो गया है ख़त्म। यहाँ कपड़े भी धुल चुके हैं, मैं उसे निकाल लूँ। और यहाँ पे मैंने प्लग लगाया था बाहर वाले बोर्ड में ही। इसके बाद भरना है बॉटल फ्रिज में रखने के लिए, वो सारा काम होता रहेगा। लेकिन इससे पहले जो कपड़े वगैरह हैं इसे फैला दूँ मैं। तो सरू जा रही है स्कूल। सरू जाती है साइकिल से और ये है इनकी रेंजर साइकिल, जो इनकी सहेली है, साथी है, संगती है, जो भी बोलो, क्योंकि साथ यही देने वाली है वहाँ तक, स्कूल तक। तो भैया सरू भी निकल गई, सौर्यांश भी चले गए। अब मेरा काम थोड़ा सा बढ़ने वाला है। जो भी जितना भी सामान घर में बिखरा है उसे सही करना है। ये लोग बुक कोचिंग की और स्कूल की सब इधर से उधर जहाँ पढ़ते हैं वैसे तो कायदे से रखते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी में कभी कभी इधर उधर हो जाता है। तो इनके जाने के बाद मैं ही सेट करके इसे रखती हूँ ताकि थोड़ा सा बिखरा बिखरा ना रहे। और यहाँ जो बच्चों ने खाना खाया था वो प्लेट यहीं पड़ी थी। तो बस सारी चीज़ों को मैंने रख दिया है यथास्थान और मैं अब लग गई हूँ अपने काम में। मुझे भी खोजना था, एक मेरी सिंदूर थी वाटरप्रूफ वाली ब्लू हेवन की, तो वो नहीं मिल रही थी। मैं उसी को खोज रही थी इधर से उधर, क्योंकि घर पे वही वाला यूज करती हूँ और आजकल वो वाला मिल नहीं रहा है। तो मुझे लग रहा था कि मैं यहीं पे मैंने तो रखा था लेकिन गया कहाँ। तो बस ऐसे ही लगी हुई हूँ खोजबीन में। और जैसे ही वो मिला उसे मैं रख के चली आई और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ वॉशिंग मशीन से कपड़े। अभी मैं डालने नहीं जाऊंगी छत पे, बाद में जाऊंगी क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम कम है। अभी थोड़ा 1-2 काम और भी बचा है, उसे करने के बाद जब मैं छत पे जाने लगूंगी ना तब लेकर जाऊंगी। अब आप लोग बताइए कि अपना ध्यान सुबह सुबह कहाँ कौन हाउसवाइफ रख पाएगी। मेरा सारा काम तकरीबन ख़त्म, बस एक काम बचा है घर में पोछा लगाना, बाकी तो सारा काम निपट गया। जब तक बच्चे रहते हैं तब तक काम रहता है, जब वो लोग चले जाते हैं सारा काम ख़त्म। तो अभी बस थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है, अपनी केयर करनी है। और इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अपना ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, थोड़ा सा समय निकाल लेती हूँ अपने लिए, 2-4 मिनट, जितने में मेरे बाल बन जाए, मेरा चेहरा सही हो जाए, फेस वॉश हो जाए और थोड़ा सा आराम मिल जाए। बस इतना ही समय चाहिए, बाकी तो बच्चों के साथ, परिवार के साथ कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। चलिए आज के ब्लॉग का करते हैं यही पे एंड, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।